धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवकोटि मुनिराज के द्वारा बनाया हुआ ये रत्नों का हार रत्नमाला ग्रंथ यहाँ पर वाचना में चल रहा है, जिसमें लगभग 24 श्लोक दिख चुके हैं। विगत दिवस जल के संबंध में आचार्य महाराज ने बताया कि जल छान करके प्राशु किया जाता है, लवंग सौंफ आदि डाल करके प्राशु किया जाता है, तिल और चावल आदि की प्राशु किया जाता है, थोड़ा गर्म किया कुनकुना उससे प्राशु किया जाता है, उबाल कर भी प्राशु किया जाता है। इस प्रकार जल को शुद्ध करने की विधि बताई। शुद्ध जल ही ग्रहण करना चाहिए। अनछना हुआ जल पीने से पाप लगता है। वस्त्रपूतम पिबीत नीरम, वया जो महाभारत का वाक्य था, दृष्टिपूतम निषिद्ध पादम वस्त्रपूतम जलम पिबीत। यहाँ पर आचार्य महोदय ने भी यही कहा था कि पानी छना हुआ पियो, अन्यथा पानी में पाप का कारण होता है। मन्यथा पाप कारणम वस्त्रपूतम जलम पेयम पेयम मन्यथा पाप कारणम, अन्यथा पाप का कारण है। जो अनछना जल पीते हैं तो आचार्य महोदय के शब्दों में वह पाप कर रहे हैं, और जो पाप करता है उसे क्या कहते हैं आप जानते हैं, और जो पुण्य करता है उसे क्या कहते हैं वो आप जानते हैं। आत्मा में पाप जब संचय होता है तो आत्मा पापिष्ठ पापी पापात्मा कहलाती है, और जब आत्मा में पुण्य का संचय हो रहा होता है तो उसमें आत्मा पुण्यात्मा वह कहलाती है। जब आत्मा धर्म से संबंधित होती है तो वह धर्मात्मा धर्मी कहलाती है। तो कोई व्यक्ति कहता है महाराज मैं कोई पाप तो करता नहीं, प्रभु जी दुख प्राप्त क्यों होता है, तो आचार्य महोदय कह रहे हैं जो अनछना पानी पीता है वह पुण्य नहीं पाप ही कर रहा है, और इसके अलावा जो रात्रि भोजन कर रहा है वह भी पाप कर रहा है, आगे बताएंगे। या इसके अलावा जो अन्य प्रकार जीव विराधना कर रहा है, जीव हिंसा कर रहा है, वह भी पाप ही कर रहा है। तो जीवन में पाप सुबह से लेकर शाम तक होते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा पाप होता है मन के माध्यम से। शरीर की इतनी सामर्थ्य नहीं है इतनी पाप कर सके। एक अंतर मुहूर्त में जितने पाप के विचार आते हैं उन्हें पूरा करने के लिए 100 जिंदगी भी कम पड़ जाएंगी, इतने पाप के विचार आ सकते हैं। एक अंतर मुहूर्त में इतने विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं, वह विचार पूरा करना चाहिए तो हजारों लाखों करोड़ों जीवन छोटे पड़ जाएं। पुण्य भी करना चाहे तो व्यक्ति मन के माध्यम से बहुत पुण्य कर सकता है, बहुत पुण्य कर सकता है। जितने पुण्य के कार्य आप सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में भवों में न कर पाएँ उतने पुण्य के कार्य कर सकता है। आपके मन में भाव आया मेरा मन कर रहा है मैं इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवाऊँ 24 भगवान के, फिर मन करता त्रिकाल 24 बनवा दूँ, फिर मन करता है 30-24 बनवा दूँ, फिर करता है 1008 सरस्वती बनवाऊँ, फिर मन कर रहा है जो जितने भी द्वीप हैं ना अपने कृत्रिम चैत्यालय हैं पंचमेरु की रचना करूँ, फिर मैं कूट के मंदिर बनवाऊँ, नंदीश्वर द्वीप की वैसी रचना करूँ मैं, फिर मैं ऐसी चंग्रेतगिरी की रचना करूँ या अन्य प्रकार के जिनाले बनवाऊँ। तो मन में भाव आ रहा है तो कितना पुण्य का असर हो रहा है, उसको पूरा करने में कितने भोग लग जाएंगे। मन में भाव आ रहा है मैं सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों मुनियों का चातुर्मास कराऊँ, हार चर्या कराऊँ। मन में भाव आ रहा है मैं नित्य ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए भरत चक्रवर्ती 96,000 रूप बना करके 96,000 रानियों का सेवन करता भोग करता है, किंतु मेरा मन में भाव आ रहा है मैं 96,000 रूप बना करके 96,000 अकृत्रिम चैत्यालयों में वंदना करूं। मेरा भाव आ रहा है मैं शास्त्रों का खूब श्रवण करूं, या जितने समोषण हैं सब समोषण में जाकर के मैं वहाँ पर देवध्वनि सुनूं। क्या क्या मन में भाव आ सकता है, पुण्य का भी आ सकता है पाप का भी आ सकता है। मेरे मन में भाव आ रहा है जितने भी गरीब व्यक्ति हैं उन सबकी गरीबी दूर कर दो, जितने दुखी हैं दुख दूर कर दो, जिनके रोगी हैं रोग दूर कर दो, जो व्यक्ति धर्म से दूर है उन्हें धर्म में लगा दूं। तो ऐसे भाव मन से बहुत आ सकते हैं। मन से बहुत पुण्य का सब किया जा सकता है, बहुत किया जा सकता है। वचन से कितना कर पाएंगे, छोटी सी जिंदगी शरीर से कितना कर पाएंगे, तो मन से बहुत पुण्य किया जा सकता है। तो मन से बहुत ज़्यादा पुण्य किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए। पाप मन से मत करो, शरीर से ज़्यादा कर नहीं पाओगे, मन से करो मत।
तो और मन से नहीं करोगे तो शरीर से ज़्यादा पाप कर नहीं सकोगे। जब मन ही नहीं लग रहा है तो शरीर से पाप की क्रिया हो नहीं पाएगी। फिर जिस काम में मन लगता है उस काम में आप डूब जाते हो, मस्त होकर के करते हो, चाहे पुण्य का काम हो या पाप का काम हो। और मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत काम करोगे, ऊब जाओगे। पुण्य की क्रिया भी आप कर रही हो, मन नहीं लग रहा है तो पुण्य की क्रिया से आप ऊब जाओगे। ऐसे ही पाप की क्रिया मन नहीं लग रहा है तो उससे ऊब जाओगे, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, बस किसी मजबूरी में करता भी है तो उतना पाप का शव नहीं होगा। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि मन से भी पाप मत करो। दया धारण करने वाला व्यक्ति स्नान भी करता है तो शुद्ध पानी से करता है, अनछने पानी से नहीं करता। तो ये भी कल बात समझ में आ गई होगी कि मुनि महाराज जंगल में रहते हैं, वहाँ पर कौन उनके कमंडल में पानी भरने जा रहा है। वह चलो हार करने आई तो कमंडल में पानी पहुँच गया। अब पानी माना कि 24 घंटे की मर्यादा का कमंडल भरा है तो 24 घंटे चल गया। उन्हें उपवास कर लिया, नगर में आए ही नहीं। 2 उपवास कर लिए, 3 उपवास कर लिए, 4 उपवास कर लिए और शुद्धि आदि के लिए जाना पड़ा, तो पानी कहाँ से लेंगे। जो पानी कमंडल में है उसकी मर्यादा 24 घंटे की थी। तो वहाँ झरने आदि का पानी ले सकते हैं, पत्थर से टकराया हुआ पानी ले सकते हैं, और वापी आदि में सूर्य की किरणों से तपा हुआ पानी ले सकते हैं। किंतु पुनः लघु शंका यदि शंका शुद्धि करने के उपरांत कमंडल खाली करके फिर रख देंगे, पानी उसे दीर्घ काल तक प्रयोग नहीं कर सकते। ये देखा था। आगे अब श्रावक की 11 प्रतिमाओं का कथन यहाँ पर करते हैं। श्रावक को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने पर एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। जो क्रम से आगे बढ़ता है उसके गिरने के चांस कम रहते हैं, और जो अचानक ही छलांग लगाता है तो उसके चढ़ने के चांस कम होते हैं, गिरने के ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को, पात्रता को देख करके क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। प्रतिमा जिसे शब्द दिया है, श्रावक के आगे बढ़ने के क्रम का नाम सोपान कहो। श्रावक के 11 सोपान, या श्रावक की 11 प्रतिमा, या श्रावक के 11 दर्जे, या श्रावक की 11 सीढ़ियाँ, कुछ भी शब्द कह सकते हो। तो प्रतिमा शब्द वर्तमान काल में शास्त्रों में भी विद्यमान है और लोक व्यवहार में भी प्रतिमा शब्द का प्रयोग होता है। कई लोग इस शब्द का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वे नहीं समझते कि इसे पाप लगता है। और कोई व्यक्ति प्रतिमाधारी आए, पूछो कितनी प्रतिमा है, भाई 2 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 7 प्रतिमा। अच्छा इतनी है, हम तो 24 प्रतिमा लेके बैठे हैं, हम तो इतनी प्रतिमा रख देंगे। तो ये उपहास है, भगवान का भी उपहास है और धर्म का भी उपहास है। ऐसे हमें धर्म के क्षेत्र में उपहास नहीं करना चाहिए। जो उपहास आप लौकिक जीवन में करते हैं, ऐसे उपहास धर्म के क्षेत्र में वर्जनीय हैं, त्याज्य हैं, वे ग्राह्य नहीं हैं। इनसे भी पाप का आशव होता है। इसलिए कभी भी किसी के अनुभवों का, किसी के त्याग का, प्रतिमा का, संयम का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। कोई अभिषेक पूजन करता है, कोई बालक है, उसको चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो भगत जी बन गए, ये तो साधु बनेगा, तो ये चढ़ाओ मत, उसे प्रोत्साहन दो। यदि रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो चढ़ाओ मत, प्रोत्साहन दो। यदि कोई पर्युषण पर्व आदि में उपवास कर रहा है तो चढ़ाओ मत, प्रोत्साहन दो। एक आसन करता है, 16 कांड में उपवास एक आसन करता है, प्रोत्साहन दो। उसको ही मत चढ़ाओ, ये तो हमारे घर में भैया जिन्होंने तो नाक में दम कर दी, परेशान कर रखा, जब देखो उपवास कर लेते हैं तब ऐसा करते हैं। तो कभी त्याग की निंदा मत करो, संयम की निंदा मत करो, अन्यथा चारित्र्यमौनी कर्म का उद्देश्य आपके जीवन में रहेगा, आप कभी संयमी जीवन बन ही नहीं पाओगे। इसलिए दोषों के जीवन में जो संयम है, अनुव्रत है, महाव्रत है, जो भी संयम पालन कर रहा है उसकी प्रशंसा करो मन से। और प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम मौन हो जाओ, किंतु कभी भूल करके भी किसी की प्रतिमा का, अनुव्रतों का, श्रावक के व्रतों का, आवश्यकता का पालन कर उसका, या धर्म की किसी भी क्रिया का उपहास नहीं करना है। उससे तीव्र पाप कर्म का आशय होता है। जब जब व्यक्ति उपहास करता है तब तक उसका पुण्य का उदय होता है, और पुण्य के उदय में बहुत सारा पाप कमा लेता है। इसलिए पुण्य के उदय को सावधानी से भोगना चाहिए। जब वाहन उतार पर होता है तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा रहते हैं, चढ़ाई पर होता है तो चांस एक्सीडेंट के कम होते हैं, गाड़ी की स्पीड कम होती है, धीमी धीमी चलता है, धीमी धीमी चलता है। तो कहने का से पाप का उदय होता है तो व्यक्ति पाप प्राय करके कम कर पाता है, पर जब तीव्र पुण्य का उदय चल रहा हो तो चाहे जिसका भी अपमान कर देता है, किसी का उपहास करता है, किसी का मजाक उड़ा देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उतार पर चलते समय वाहन की गति बढ़ जाती है
और फिर व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता, स्पीड भी दे दी जाए तो वाहन रोड से हट कर खाई में जाके गिरता है। इसलिए अपने पुण्य के उदय में सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। पाप के उदय में तो पाप आपको सावधान कर देता है, पाप सिखा देता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किंतु पुण्य के उदय में सावधानी रखना परम आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रतिमा का बताया। संक्षेप में प्रतिमा की परिभाषा आप यही मान लें कि जीवन में शावक के व्रतों का क्रम से हम पालन आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं, वह शावक की प्रतिमा है। हिंदी का दुआ किसी कवि का है, वो आपको याद हो सकता है। प्रतिमा की परिभाषा उसमें बताई है, संयम अंश जगो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। जहाँ पर अंश मात्र संयम का जागरण हो गया, आपके जीवन में अंशतः संयम आ गया, भोग अरुचि परिणाम, भोगों से अर्ची हो गई, पंच इंद्रिय के विषयों से अर्ची हो गई, स्पर्श इंद्रिय के विषय से अर्ची हो गई, और खान पान के संबंध में भी आपकी अर्ची हो गई। जो मिल जाए तो ठीक है, पेट भरना, गड्ढा पूर्ति करनी है, क्या करना, स्वाद लेकर के। घाटी नीचे माटी है, कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ और सब नीचे जाकर के तो बस मल बनना है उसका। जैसे शक्ति चाहिए, शक्ति प्राप्त हो जाएगी। चाहे आप कैसे भी नाना प्रकार के स्वादिष्ट खाओ और चाहे कम स्वादिष्ट खाओ, उसमें शक्ति कैलोरी आपको चाहिए शरीर के क्रिया करने के लिए प्राप्त हो जाती है, तो उसको प्राप्त कर लो। पर स्वाद के लिए खाया जाता है तो व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है तो अस्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए ये कहा कि संयम आना चाहिए, स्पर्श इंद्रिय का संयम, भोगों को कम करो, मन पर नियंत्रण करो। और यदि आपने सोच लिया मन में कि मुझे भोगों पर नियंत्रण करना है तो भोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे भी उदाहरण हैं अपने जनागम में कि कई बाला हैं, बाल्य अवस्था में यदि वैधव्य योग को धारण किया, यावत जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। कई श्रृंगारिका ऐसी थीं जो बाल्य अवस्था में ही वैधव्य विधवा हुई और आर्यिका बन के तपस्या की। इतना ही नहीं, चलो आप कहेंगे वो तो पति से नहीं मिल रहा है तो इसलिए भोगों का त्याग कर दिया। त्याग किया, मन से त्याग होता है, व्यक्ति बिना त्याग किए भी पाप का आश्रय कर सकता है। एक कपल देखा वहाँ पर पानीपत में, जो भगवान के माता पिता बने थे, उनकी उम्र को ज़्यादा नहीं थी। हम लोग शिमला से यात्रा करके आ रहे, कहाँ से आ रहे थे, नहीं बद्रीनाथ से आए थे, तो नमस्ते करने आया, दोनों एक साथ आए। बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमें भगवान के माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वाह बहुत अच्छी बात है, हम थोड़ा चौंके। माता पिता कौन से महाराज जी बनाया? तो उन्हें अमुक महाराज जी के सामने प्रतिष्ठा हुई। तो माता पिता बनने के तो कुछ नियम, जी महाराज जी हम दोनों ने यावत जीवन के लिए ब्रह्मचर्य ले लिया है। उनमें से मेरे ख्याल में शायद पुरुष की उम्र 37-38 साल की होगी और महिला की उम्र 35 साल की, 34 की, जो भी हो सकती है। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, ग्रस्त जीवन में रह कर के दोनों एक साथ रहते हुए भी ऐसे व्रत का पालन कर सकते हैं। धन्य है वास्तव में, अंतरात्मा से उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे भी व्यक्ति हैं और आज ऐसे भी व्यक्ति हैं, चलो आजीवन नहीं, आज ऐसे युवा हैं हमारे संपर्क में हैं जिनका महीने में 28 दिन 29 दिन तक का ब्रह्मचर्य है। उम्र अभी लेस देन 40 है या लेस देन 35 है या 30 के भी हैं। बोले महाराज ठीक है, 2 बाल बच्चे हो गए, अब करना क्या है? अब ब्रह्म का सेवन करना तो मूर्खता है, क्यों पाप कमाते रहे? जिस उद्देश्य शादी की थी वंश वृद्धि के लिए, बस बालक बालिका हैं, क्या करना में? अब ये तो भोग भोगना तो पापों को कमाना है, तो व्यक्ति नियंत्रण कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जिसने भोगों पर नियंत्रण कर लिया उसको संसार से उदासी आ जाती है, वह संयम की ओर आगे बढ़ सकता है। जीभ पर कंट्रोल कर लो, खाने पीने की जो जीभ चटोरी है ना, इस पर कंट्रोल कर लो तो आप कुछ भी त्याग कर सकते हो। और जीभ पर नियंत्रण नहीं है तो जिब्या के लिए आप कहीं भी गिर सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो, कुछ भी। और अब्रह्म का सेवन करने वाला व्यक्ति 24 घंटे अब्रह्म का सेवन कर सकता है मन के माध्यम से। घ्राण इंद्रिय का विषय है, प्राय करके लोग इसको नियंत्रण जल्दी कर सकते हैं। चक्षु इंद्रिय का विषय है, यदि रागी है, कामी व्यक्ति है तो नियंत्रण करना कठिन है, और उदासीन है तो चक्षु इंद्रिय पर नियंत्रण किया जा सकता है। और ऐसी कर्ण इंद्रिय, उसे फिल्मी गाने आदि सुनने का शौक तब रहता है जब अंदर में राग बढ़ रहा हो, और राग नहीं है तो ठीक है भाई, शांति से मुझे कोई धर्म की चीज़ सुनाओ, बारे भावना सुनाओ, क्या आनंद आता है। मेरी भावना सुनाओ, वैराग्य भावना सुनाओ, स्तुतियाँ सुनाओ, भक्तियाँ सुनाओ, स्तोत्र सुनाओ, तो उसका मन उसमें लगता है। तो ये नियंत्रण किया जा सकता है, असंभव नहीं है। और वर्तमान काल में देखा तो ये जा रहा है
कि जहाँ कहीं भी देखो किसी भी नगर में संयम के क्षेत्र में जितनी संख्या युवाओं की है उतनी प्रौढ़ और वृद्धों की नहीं मिल पाती है। मुनि महाराज की संख्या भी देखो वर्तमान काल में तो शायद युवा मुनि ज़्यादा मिलेंगे, बाल ब्रह्मचारी शादीशुदा कम मिलेंगे। आर्यका माता जियों में भी देखो तो बाल ब्रह्मचारी आर्यकाएँ ज़्यादा मिलेंगी, शादीशुदा कम मिलेंगी। क्योंकि जो एक बार संसार के विषय भोगों में फंस गया ना तो निकलना फिर बड़ा मुश्किल है। उदाहरण दिया था, चींटा काटता है तो गुड़ में चिपक गया तो फिर मर जाएगा पर छोड़ेगा नहीं। बरसात का चींटा काटता है तो टूट जाएगा पर छोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे ही भोगों में जिसको आसक्ति होगी, भोगों का स्वाद आ गया, छोड़ता नहीं। स्वान सूखी हड्डी चबाता है, कोई इसको डंडा मार के हड्डी को अलग अलग कराना चाहिए, छोड़ेगा नहीं, भाग जाएगा। तो ऐसे ही विषयों में आसक्त व्यक्ति बस विषयों को छोड़ना नहीं चाहता। आप तो चलो, आप जो चक्रवर्ती राजा हुए जिन पर इतना भोग सामग्री थी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सुवन चक्रवर्ती कहाँ छोड़ पाए, उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्धचक्री भोगों को कहाँ छोड़ पाते हैं, भोगों में ही अपना जीवन पूरा कर देते हैं। वे पुण्यात्मा जीव होते हैं कि भोग सामग्री को प्राप्त करके वे उससे विरक्त हो जाएं। और पुण्यात्मा साधक वही कहलाता है कि सब कुछ पाके सब कुछ छोड़े। प्रतिश्रुति में, बावली स्थिति में पा करके छोड़ देना, बिना पाए छोड़ने में तो फिर भी एक मन में कसक रहती है, अरे मैंने वो देख नहीं पाया, खा नहीं पाया, चख नहीं पाया, ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा कर लेता तो, ऐसा कर लेता तो। किंतु जिसके पास सब कुछ है, सेयोपलब्ध विषय भोगों को जो सड़े तिनके की बराबर छोड़ देता है या पीठ फेर लेता है, मुख मोड़ लेता है, निस्संदेह उसकी विशुद्धि चरम और परम शुद्धि कहलाती है। और जो प्राप्त नहीं हो, उसने छोड़ दिया तो उसकी विशुद्धि सेकंड लेवल की होगी। प्रतिमा पालनीया स्यु, प्रतिमा पालनीया स्यु, रेकादश ग्रहेषणाम, रेकादश ग्रहेषणाम अपवर्गाधिरोहाय, अपवर्गाधिरोहाय, अपवर्गाधिरोहाय सोपानन्तीयतः परः, सोपानन्तीयतः परः, सोपानन्तीयतः परः